हेलो दोस्तों, मैं विकास आईसीएसई अल्फा मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर फैक्टराइजेशन आपके सामने है। वन शॉट वीडियो के थ्रू आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी से और बारीकी से जानेंगे। काफ़ी सारी आइडेंटिटीज इसमें यूज होंगी, काफ़ी सारे फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का दी एंड कर देते हैं, इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको अगर हेल्प करती है, तो बाकी लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, चैनल को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। तो आज की जो क्लास है वो फैक्टराइजेशन, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, फैक्टराइजेशन क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन। पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। तो ये सब कुछ आपके सामने है कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, मेथड क्या होता है फैक्टराइजेशन के, कौन से मेथड होते हैं, जैसे कई बार फॉर्मूले का यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कुछ एड ऑन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वो सारे के सारे मेथड आप इसमें यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन है परफेक्ट स्क्वायर टर्मिनल, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ट्राइनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो काफी कुछ पढ़ने वाले हैं आप इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन में, कि फैक्टर अगर हमारे को ऑलरेडी अगर बना के दे रखे तो इसमें से जितना आप कॉमन ले सकते हो उतना आप कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें 3, 2 प्लस में 3y इंटू में 5x माइनस 6y माइनस में 9, 2x प्लस में 3y इंटू में 2x माइनस में 3y। अब 2x प्लस में 3y यहाँ भी है, 2x प्लस में 3y यहाँ भी है, तो चुपके से 2x प्लस 3y को कॉमन ले लेंगे बेटा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, दोनों में माइनस का साइन है, इधर भी कॉमन इधर भी कॉमन है, तो वो चीज क्या है, सेम है, तो कॉमन आ गई। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, क्योंकि 9 को 3 इंटू 3 पढ़ सकते हैं, तो 3 और भी अगर कॉमन हम ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इस वाले फैक्टर में ये जो हमने 3 टुकड़े या फैक्टराइजेशन करके लिख रखे हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से बचेगा क्या, 5x माइनस में 6y, ये इतना सा यहाँ बचेगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। 9 में से आपने 3 कॉमन ले लिया तो 3 बाकी रह गया, 3 अगर कॉमन ले लिया तो 3 बाकी रह गया। 2x प्लस 3 ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके, तो इधर क्या बचा, 2x माइनस में 3y, ये बाकी रह गया, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ जो बाहर है उसको बाहर लिख दीजिए, थ्राइस ऑफ 2x प्लस में 3y। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 5x माइनस में 6y, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 6x होगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बनेगा, माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस का 9y आएगा। अगर थ्राइस ऑफ 2x प्लस में 3y है, तो 5x में से अगर आप 6x माइनस करेंगे तो आप कहेंगे जी माइनस का x बचेगा। प्लस के 9y में से अगर माइनस का 6y अगर माइनस करेंगे तो बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का 3y आएगा। और ये इसके क्या है, फैक्टराइजेशन है इस इक्वेशन की, इस डेटा की जो हमारे को गिवन था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर आपके स्क्रीन पे आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने बताई वो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 20x की पावर 4y माइनस में 12x की पावर 3y स्क्वायर प्लस में 28y स्क्वायर प्लस में इंटू में y का क्यूब। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे जी 4 का फैक्टर सब में कॉमन है, 4 तो कॉमन ले ही लो। x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर कितनी है, x की पावर 2 है। अब y की पावर 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है, तो एक ही कॉमन ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 5। y की पावर 4 है, y की पावर 2 कॉमन लेने से सिर्फ 2 बचेगा, y था वो कॉमन आ गया, माइनस का साइन, 4 तिये 12, 3 अंदर रहेगा, x का क्यूब है, x बचेगा, y का स्क्वायर है, y क्यूब, एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 28 में से अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 7, एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, y की पावर 3 है, एक y कॉमन आ चुका है, तो y का क्या बचेगा स्क्वायर, ये आपके सामने बचेगा। तो ये इस इक्वेशन के क्या है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने फैक्टर करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझते हैं। a मल्टीप्लाई में x माइनस वाई है, अगर यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ x माइनस वाई अगर बनाना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साथ में क्या है b है, जो y माइनस एक्स है वो x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो इस x माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए।
अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। ये इस इक्वेशन के क्या हो गए, फैक्टराइजेशन हमने इसके कर दी। कितना सिंपल सा, आसान सा, साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। आप सबके सामने क्या कॉन्सेप्ट है, फैक्टर बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म। तो ये चीजें आपको एग्जांपल से समझ में आएगी, क्या क्या चीजें हमें बता रखी है। जैसे हमारे पास ए एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर है, प्लस में बी एक्स माइनस में ए वाई का होल स्क्वायर है। तो अगर इसका आप होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस में 2ax by, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2ab ये हो गया। अब एक में 2ab प्लस का है, एक में माइनस का है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बी एक्स आएगा, ठीक, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये ए एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। अब इसमें से भी अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे इसमें ए का स्क्वायर है और यहाँ भी ए का स्क्वायर है, तो इसमें से ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा बेटा एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2, बिल्कुल सही है। प्लस में इसमें से अगर आप बी का स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए तो आपको कोई नहीं रोकेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दोनों साइड है, तो एक्स की पावर 2 प्लस में वाई की पावर 2 ये क्या है, कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ये हमने क्या किया, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन कर दिया। समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। 32 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2y, इसको एज इट इज लिख दीजिए। 32 ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए। अगर -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में y बचेगा। उसके बाद में आप कहेंगे जी x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, बिल्कुल सही है। इसमें 32 में 2 भी है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2xy कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 16। यहाँ पावर 2 है तो सिर्फ पावर 1 बचेगी। माइनस में ये सब कुछ अगर कॉमन आ चुका तो माइनस का साइन लगा के क्या लिख देंगे, -1। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कितने सिंपल सिंपल से, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका भी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वो बहुत ही आसान आपको लग रहे होंगे। इसके बाद है फैक्टराइजेशन ए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। आइए समझते हैं। 4x की पावर 4 प्लस में 12x की पावर 2 प्लस में 9। अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर मैं इसको 4x की पावर 4, 12x की पावर 2, ये जो हमारे पास डेटा है, अगर मैं x की पावर 4 को अगर a का स्क्वायर अगर रख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे जी 4a का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। चलो एक बार इसको 9 लिखने दो, एक बार इसको 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, क्या हम इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। प्लस में क्या हम b का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 2a, कितना है, 2a है, b कितना है, 3 है, तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमारे पास है। उसके बाद में आपको सबको पता है कि ये जो आइडेंटिटी होती है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। तो a कितना है, 2a प्लस में b कितना है, 3, और उसका क्या है, होल स्क्वायर है, उसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब आपको पता है कि a स्क्वायर के बराबर अगर इसको और बारीकी से अगर लिखें तो 2a प्लस में 3 इंटू में 2a प्लस में 3, यानी पावर 2 का मतलब हमें ये चीज 2 बार लिखनी होगी। अब अगर a स्क्वायर बराबर a की पावर 4 है तो इसका मतलब a बराबर x का क्या है, स्क्वायर है। क्या हम x स्क्वायर की जगह a या फिर a की जगह x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस में 3
मल्टीप्लाई में 2x² प्लस में 3, ये जो हमें इक्वेशन गिवन थी ये इसके क्या है, फैक्टर है। ये इसके क्या है बेटा, फैक्टर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। फैक्टराइज करना है, क्या डेटा है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये चीज हमें गिवन है। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab। आप सबको पता है कि a माइनस b का अगर होल स्क्वायर कर दे, a माइनस b का अगर होल स्क्वायर कर दे तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे इक्वेशन के, a माइनस में 1/a और a माइनस में 1/a, ये इस इक्वेशन के दो फैक्टर होंगे। क्या होंगे बेटा, दो फैक्टर होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। बहुत ही अच्छे अच्छे और आसान से एग्जांपल आपके पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अगर हमारे पास दो स्क्वायर की अगर टर्म है और उनका अगर हमारे को फैक्टराइज करना है, जैसे 16x की पावर 2 है माइनस में 25y की पावर 2 है, तो आप क्या कहेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सबने पढ़ रखा है। क्या हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या हम 16x स्क्वायर को 4x स्क्वायर ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ठीक है। माइनस में 25 को 25y स्क्वायर को क्या हम 25y स्क्वायर को हम 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब की बार हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, तो एक बार a प्लस b कर दीजिए, एक बार a प्लस b कर दीजिए और एक बार a माइनस में b कर दीजिए। ये इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। ये इसका क्या है, सुंदर सा और आसान सा सॉल्यूशन है कि दो नंबर अगर आपके पास स्क्वायर में हो और उनका डिफरेंस अगर दे रखा हो, तो उसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी a प्लस b मल्टीप्लाई में a माइनस b। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, 81a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या हम 9ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 49by का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, 9ax प्लस में 7by, 9ax माइनस में 7by, जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था सेम उसी का दूसरा एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा है। तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू में a माइनस b, इसका आंसर होगा। इसके बाद का क्या है डेटा, क्या है मामला, समझते हैं। फैक्टराइज करना है 32 माइनस में 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या हम इस 32 को 2 इंटू 16 माइनस में ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। यहां क्या बचेगा, 16 माइनस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बचेगा। क्या हम इस 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई दो राय नहीं है। क्या नहीं है, आपको कोई दो राय नहीं है। a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बन गया, तो क्या लिखेंगे, 2 तो बाहर है ही है, एक बार यहां माइनस का साइन पड़ा रहने दो, एक बार यहां माइनस का साइन पड़ा रहने दो, एक बार यहां प्लस का साइन लगा दो, एक बार यहां प्लस का साइन पड़ा रहने दो और एक बार माइनस का साइन लगा दो। ये इस क्वेश्चन के क्या है, फैक्टराइज है। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, फैक्टराइज कर दिया। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, पहले हमने 2 कॉमन ले लिया, फिर 16 बचा, 4 का स्क्वायर माइनस में x माइनस वाई का स्क्वायर, ये अपने आप में एक टर्म है, मान लो a है, a का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लग गया, a प्लस b इंटू में a माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है वेरिएबल की फॉर्म में। इसमें आप लिखना अगर चाहें तो x की पावर 2 माइनस वाई की पावर अगर 2 लिखेंगे तो x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, ये लिखना पड़ेगा। प्लस में क्या कॉमन आएगा बेटा, a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। x प्लस वाई दोनों साइड है, x प्लस वाई यहां भी है और x प्लस वाई यहां भी है, तो आप कहेंगे जी एक एक्स वाई जो है वो कॉमन ले लो, तो एक एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा, x माइनस वाई, प्लस का साइन है, क्या बचा साथ में a। ये इस क्वेश्चन के क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन फैक्टराइज है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। उसके बाद का डेटा आप सबके सामने है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी माइनस सी इंटू डी, प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में c का स्क्वायर इंटू माइनस में d का स्क्वायर। ठीक है,
इस 2 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें, इस 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक बार ए और बी वाले लिख लेते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ट्वाइस ऑफ ए बी ये बनेगा। माइनस अगर आप इसमें से कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें तो सी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर, ये भी माइनस का है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ सी और डी ये बन गया। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस में ये किसका होल स्क्वायर है, सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप और फैक्टराइज करना चाहें तो इसको आप x मान सकते हैं, इसको आप y मान सकते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस में c प्लस डी और a प्लस बी प्लस में c प्लस में d। ये आइडेंटिटी आप इसमें लगा सकते हैं। कौन सी वाली आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये आप इसमें लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहता है, x 6 माइनस एक्स का स्क्वायर है और माइनस में 3x है, तो इसका होल स्क्वायर अगर आप खोल देंगे तो आप कहेंगे जी a का स्क्वायर यानी 36 प्लस में b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस में 2ab और माइनस में कितना है 3x है। ये हमने लिख दिया। x की पावर 2 माइनस में 15x प्लस में 36 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको स्प्लिट कर देते हैं और उसको फैक्टराइजेशन में तोड़ देते हैं। x की पावर 2 माइनस में 12x माइनस में 3x प्लस में 36 इक्वल्स टू 0। क्योंकि टोटल हमें 15 चाहिए था तो 12 और 3 15 होता है, प्रोडक्ट हमें 36 चाहिए तो 12 3 36 होता है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्या हम x कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या हम -3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो अंदर x माइनस 12 बचेगा, बराबर में क्या है 0। अगर x माइनस 12 यहां भी फैक्टर है और x माइनस 12 का यहां भी फैक्टर है, तो x माइनस 12 का फैक्टर बाहर कॉमन लिख लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x माइनस में 3 बचेगा, और ये इस इक्वेशन के क्या है, फैक्टराइज है। ये इस इक्वेशन के क्या है, फैक्टराइज है। अगला सवाल आप सबके सामने और स्क्रीन पे ये रहा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू माइनस में 3। क्या हम इस p प्लस क्यू को x मान सकते हैं? क्या हम p प्लस क्यू को आपसे पूछ के x मान सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मान सकते हैं। आपसे पूछ के अगर हमने x मान लिया तो p प्लस क्यू की जगह x लिखूं तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस में p प्लस क्यू की जगह अगर x लिख दूं तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ x माइनस में क्या है 3 इक्वल में क्या है 0। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस का 3 हो और जोड़ें तो प्लस का 2 आए, x की पावर 2 प्लस में 3x माइनस में x माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। क्या हम यहां से x कॉमन ले सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं जी, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। क्या हम यहां से माइनस का कॉमन ले सकते हैं 1? तो आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 3 यहां भी है, x प्लस 3 यहां भी है, तो x प्लस 3 को बाहर लिख दीजिए, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। अगर x की जगह आप p प्लस क्यू रख सकते हो तो यहाँ p प्लस क्यू लिख दो। अगर p प्लस क्यू लिखेंगे x की जगह तो p प्लस क्यू प्लस 3 एक फैक्टर ये बनेगा, और दूसरे फैक्टर में अगर x की जगह p प्लस क्यू लिखें तो p प्लस क्यू माइनस में 1 दूसरा फैक्टर ये बनेगा। ये इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप ये मत करिए कि कहीं p और q कॉमन ले ले इसमें से और बाकी बचा हुआ लिख दे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फैक्टराइज करो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमारे बाएं से भी बाएं हाथ का खेल है। x की पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 10, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 10 हो टोटल 7 हो, x की पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। क्या हमें प्लस करने पर 7 मिल रहा है? तो हाँ जी 7 मिल रहा है। क्या हम 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें 10 मिल रहा है? हाँ जी 10 मिल रहा है। इसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन आएगा? प्लस का 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 5।
x+5 यहां भी है, x+5 यहां भी है, x+5 कॉमन लिख दीजिए। अंदर क्या बचेगा, x+2 बचेगा। ये इस इक्वेशन के क्या बना दिए, फैक्टर बना दिए। कितना आसान है मैथ पढ़ना हमारे साथ, कितना आसान है मैथ पढ़ना हमारे साथ। तो बाकी लोगों को जोड़िए और अपनी तैयारी में 4 की जगह 5 चांद लगाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 5ab प्लस में 2c स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको 4 बार अलग लिख दीजिए और 1 बार अलग लिख दीजिए, प्लस में 2c स्क्वायर है ये, 2c स्क्वायर है ये। क्या हम इसमें से ट्वाइस ऑफ ए बी कॉमन ले सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा, ए और बी बचेगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ सी बचेगा, लो जी लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ सी बचेगा, प्लस में क्या हम यहां से सी कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ए प्लस बी बचेगा और ट्वाइस ऑफ सी बचेगा। हुआ क्या, हुआ ये कि ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन हो चुका। क्या हुआ, ये फैक्टर कॉमन हो चुका। इसको बाहर लिख देंगे आंख नीच के, अंदर जो बचेगा वो लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस में सी। ये हमें आंसर मिल गया। क्या मिल गया, आंसर मिल गया। उड़ा दिया क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि ट्वाइस 8 ब्रैकेट में x माइनस 2 टाइम ऑफ y का होल स्क्वायर। क्या हम x माइनस 2y को a मान सकते हैं क्या, क्या मान सकते हैं, a 8a का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ a माइनस में 15, ये मान लिया। जब भी इस तरीके से कोई भी डेटा हो, यहां आपको लिखे 2 वेरिएबल का स्क्वायर दे रखा है, यहां वही सेम फैक्टर दे रखा है जिसकी पावर 1 और फिर उसकी पावर 0 है। मतलब कहने का अगर फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो तो यहां जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी उसको आप एक वेरिएबल में अपनी इच्छा से कुछ भी मान लो, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट 120 चाहिए माइनस का, टोटल हमें 2 चाहिए, तो 8a स्क्वायर प्लस में 12a माइनस में 10a माइनस में 15, ये होगा। क्या हम यहां से 4a कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ट्वाइस a प्लस में 3 ये बचेगा। क्या हम यहां से माइनस का 5 कॉमन ले सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ a प्लस में 3 ये बचेगा। अब आप कहेंगे खुशी से उठ के कि सर ये फैक्टर कॉमन हो चुका। क्या हो चुका, कॉमन। ट्वाइस ऑफ a प्लस 3 ब्रैकेट में क्या बचेगा अंदर, 4a माइनस 5, 4a माइनस 5 ये बचेगा। और ये इस इक्वेशन की हमने क्या बना दिया, फैक्टर। तो किसी बच्चे ने उठ के बोला, किसी बच्चे ने उठ के बोला ये तो आंसर है ही नहीं इसके अंदर, तो आंसर होगा कैसे, एक ही जगह हमने क्या मानना हुआ है, x माइनस में 2y मानना है। तो जहां भी a है वहां पहले x माइनस 2y लिखो, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2y प्लस में 3 ब्रैकेट बंद, फिर 4 ब्रैकेट में एक ही जगह लिखेंगे x माइनस में 2y माइनस में 5 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, फिर कर देंगे बंद। फिर किसी बच्चे ने उठ के कहा हाँ जी ये दे रखा है, तो ये क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और इसका आंसर क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे और आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी भी लग रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। उसके बाद है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। अच्छा, अब क्यूब की बात आ जाती है। फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। अब की बार हमारे पास या तो सम होगा या डिफरेंस होगा किसका, क्यूब का। जैसे ये रहा क्वेश्चन, क्या है आपके सामने क्वेश्चन। इससे पहले अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो आप कहेंगे जी हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ज्यादा आसान हो क्या जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। यू अब आपके पास 8x का क्यूब है, 8x का क्यूब है,
प्लस में 27y का क्यूब है। इस 8 को 2x का क्यूब लिख दो, प्लस में 27 को 3y का क्यूब लिख दो, बराबर का निशान लगा दो। जैसे ही बराबर का निशान लगाएंगे आपको मिलेगा a प्लस बी। a क्या है 2x, प्लस में b क्या है 3y, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, माइनस में a इंटू बी, 2x इंटू में 3y। ये इस इक्वेशन के हमने क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिया। इस इक्वेशन को क्या कर दिया बेटा, फैक्टराइज कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे 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 चांस है, 100% चांस है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपकी बुक का, समझिए एक बात को। क्या हम 3x माइनस 4y को a मान सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्या हम 2x प्लस वाई को b मान सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल मान सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में 8, इसकी जगह अगर हम 3x माइनस 4y की जगह a लिखें तो ये क्या होगा बेटा, a का क्यूब हो जाएगा। माइनस में 125 कितने का होता है, चलो 125 पड़ा रहने दो। क्या हम इसकी जगह b लिखे तो ये b का क्यूब हो जाएगा। अगर हम 8 को 2a का होल क्यूब लिख दें, माइनस में 125 को 5 लिख के इंटू b करके इसका होल क्यूब लिखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, क्या a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab, यही आइडेंटिटी होती है, यही आइडेंटिटी होती है a का क्यूब माइनस b का क्यूब की। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब तो आपके पास है ही है। उसके बाद आपने लिखना है ट्वाइस ऑफ a माइनस में 5b, ये a माइनस b हुआ। a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर प्लस में 5b का स्क्वायर प्लस में ab, 2a इंटू में 5b, ये है मामला, ये क्या है मामला। अब ये फैक्टराइज आपने कर तो दिया, लेकिन आपको ये बुक में आंसर नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, जहां भी a देखिए वहां 3x माइनस 4y लिख दो। तो ट्वाइस ऑफ 3x माइनस में 4y माइनस में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ, और b क्या है, ट्वाइस ऑफ x प्लस में y, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या है, ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर। क्या हम ट्वाइस ऑफ a के स्क्वायर को अगर मैं 4 लिख दूं और a की जगह अगर हमें लिखना पड़े 3x माइनस में 4y, तो आपको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, होगी भी क्यों। प्लस में 5 का स्क्वायर का मतलब 25, अगर b की जगह लिखना चाहें तो ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं सिर्फ x आएगा, प्लस में y, ये हमने किसकी जगह लिख दिया, b की जगह लिख दिया, और स्क्वायर का पावर 2 लगा दी, प्लस में ट्वाइस ऑफ a कितना है 3x माइनस में 4y है, इंटू में 5b, b कितना है ट्वाइस ऑफ x प्लस में y है। ठीक है, कैलकुलेशन जरूर लेंथी है क्वेश्चन की, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी सवाल मुश्किल नहीं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में a प्लस b। ठीक है, ये जो एग्जांपल है अभी अभी जो हमने किया, इसको अगर आप आगे और भी खोलना चाहें तो और भी खोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको आगे खोलना चाहें तो और भी इसको खोल सकते हैं। जैसे 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 6x होगा, माइनस में 8y होगा, माइनस 5 अंदर जाएगा, माइनस 10x होएगा, माइनस में 5y होएगा। ये 6x प्लस का है, ये माइनस का 10 है, तो यहां बचेगा माइनस का 4x, माइनस का 8 है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 13y। तो ये फैक्टर ये बन गया। इसका भी आप होल स्क्वायर खोल के इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब। क्या ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब को हम ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए बी ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है? ए प्लस बी है। ये दोनों में कॉमन क्या है? ए प्लस बी यहां भी, ए प्लस बी यहां भी। इसको बाहर निकालो पहले, ए प्लस बी को बाहर निकालो। ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में 1, ये हमारे पास बचेगा। ये क्या है? ये हमारे पास बचेगा। इसको अगर आप यहीं छोड़ना चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, आगे अगर लिखना चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। फैक्टराइज करना है ए की पावर 6 माइनस 7 ए का क्यूब माइनस में 8। क्या हम ए की पावर 6 जहां भी दिखेगी वहां एक्स का स्क्वायर अगर पुट कर दें तो, या फिर ए का 6 जहां भी दिखेगा वहां एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो एक्स की पावर 2 माइनस में 7 एक्स माइनस में 8 इक्वल्स टू 0। ये है प्रोडक्ट 8 होना चाहिए माइनस का, टोटल माइनस का 7 होना चाहिए। क्या हम यहां से x कॉमन ले सकते हैं? क्या यहां से हम 1 कॉमन ले सकते हैं? x माइनस 8, x माइनस 8, क्या बचेगा अंदर? x प्लस 1। ये इस इक्वेशन के क्या है? फैक्टर। अब आप कहेंगे जी आपने फैक्टर बना तो दिए, आंसर तो नहीं है शीट में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। x की पावर 2 के बराबर अगर x a की 6 लिख सकते हैं तो x बराबर क्या होगा? a का क्यूब होगा। तो जहां भी आपने x दिखे वहां a का क्यूब लिख देना है, वहां a का क्यूब लिख देना है। ये इस इक्वेशन के मैंने फैक्टर बना दिए। ये इस इक्वेशन के क्या बना दिए? फैक्टर बना दिए। अब तो है आंसर। हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस में 12a स्क्वायर b माइनस में 6ab स्क्वायर। क्या कहता है सवाल? क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि इसको आप लिख दीजिए 2a का होल क्यूब। हमने इसको 2a का होल क्यूब लिख दिया। माइनस में b का क्यूब है, इसको आप लिख दीजिए b का क्यूब। ये हमने लिख दिया। तो a का क्यूब माइनस में b का क्यूब प्लस में, क्या हम इसमें से 6ab कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ a, इधर क्या बचेगा? माइनस का b, ये बचेगा। उसके बाद यहां हम इस पे एक आइडेंटिटी लगा देते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की। तो a माइनस बी के अगर होल क्यूब की लगाएं तो a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में नहीं प्लस में ए बी, यानी इसको क्या लिख दें? ट्वाइस ऑफ ए बी। ये साथ में जो पड़ा है उसको पड़ा रहने देंगे, 6ab ट्वाइस ऑफ a माइनस बी। अब किसी बच्चे ने उठ के बोला कि सर ट्वाइस ऑफ a माइनस बी, ट्वाइस ऑफ a माइनस बी को कॉमन ले लो। हमने कहा जी आपने बिल्कुल सही कहा है, तो आपकी बात मान लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab ट्वाइस ऑफ ab प्लस में यहां क्या बचेगा? 6ab बचेगा। अब फिर किसी एक बच्चे ने उठ के कहा कि जी आगे जो है उसको सेम लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ ab और 6ab को जोड़ के 8ab लिख दीजिए। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको हम लिख देंगे। क्या कर देंगे? उसके बाद एमसीक्यू के सवालों में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फैक्टर, इसके क्या फैक्टर होंगे? तो x माइनस 1 है माइनस में x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, यानी अगर यहां आइडेंटिटी लगाएं तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ये लगा सकते हैं। क्या इसमें से कॉमन आएगा? तो किसी ने कहा जी x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। क्या फैक्टर है? कहा ऑप्शन में है x माइनस 1, तो x माइनस 1 ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। उसके बाद है कि a प्लस बी 12 है, a इंटू बी 24 है, वैल्यू बताइए a स्क्वायर प्लस। अब a प्लस बी का अगर आपको होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आता है तो इस सवाल को करने में ज्यादा परेशानी दिक्कत आपको होगी नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ab। तो a प्लस बी कितना है? 12, तो यहां आंख मीच के 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। बराबर में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एज इट इज लिख दो क्योंकि वो हमसे पूछा गया है, प्लस में ट्वाइस ऑफ ab, ab कितना है? 24 है।
12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। ये 48 48 उठा के इस साइड ले आइए, बराबर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पड़ा रहने दो। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 144 में से 48 कम करेंगे तो 96 आएगा, और 96 जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखेगा कूद के आप ऑप्शन 96 लगा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।